दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर देश की संसद के अंदर 20 घंटे तक चली बहस में कांग्रेस की, खासतौर पे नेहरू की पोल खुल दी है। अब इस पोल में जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी ने नेहरू का इतिहास बताया कि वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रगीत था, जो हमारे क्रांतिकारियों की जान थी, जो क्रांतिकारियों में जोश भरने का एक जयघोष था, उस वंदे मातरम के 2 पैरा को जवाहरलाल नेहरू ने केवल तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग के दबाव में आकर डिलीट कर दिया। और उसके बाद जो जिस तरह की चीजें चली, उसको देखते हुए मोदी जी ने संसद के अंदर नेहरू के इतिहास के पन्ने जो खोले, पूरी कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन मोदी जी ने एक एक करके जो नेहरू पर प्रहार किए, पूरी कांग्रेस उससे बौखला गई। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहने लगी कि नेहरू को क्यों टारगेट किया जा रहा है, 150 साल पुरानी बात है, इस पर चर्चा की क्या जरूरत है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में खड़े होकर ये कहने लगे कि आप जो है, ये जो समिति है जिसने ये फैसला किया था 2 पैरा का, उसमें तो कई लोग थे, नेहरू को टारगेट क्यों कर रहे हो। असल में नेहरू के नाम पर जब भी कभी कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं सामने, पूरी कांग्रेस और ख़ास तौर पे गांधी परिवार बौखला जाता है, क्योंकि गांधी परिवार का नेहरू से संबंध है और पूरी कांग्रेस उसको डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर जाती है। लेकिन जिस तरह से पहली बार देश को ये पता चला है कि आप सोचिए कि तुष्टीकरण में कांग्रेस किस कदर डूबी, खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू। मोदी जी ने बताया कि अगर ये वंदे मातरम में तुष्टीकरण ना किया जाता, वंदे मातरम में मुस्लिम लीग का दबाव न माना जाता, तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। ये बहुत बड़ा खुलासा देश की संसद में मोदी जी ने किया है और उसके कारण आज पूरा देश चौंक रहा है कि क्या इतनी बड़ी गलती। हमको तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह भी कहीं कोई चीज़ें षड्यंत्र की गई है। ये तो लग रहा था कि जो जन गण मन ये राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगान हमारा जो है, इसमें कुछ चीज़ें लगती थी कि कोई लोग कहते थे अंग्रेजों की संतुष्टि के लिए किया गया, ये भी पूरा ठीक से नहीं था। लेकिन आप सोचिए, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, ये तो अब आ रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये जयघोष तो हमारा पहले का है और इसमें भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी आराधना करने की बात की है। लेकिन देश के कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो इसको गा ही नहीं सकते, हम तो इसको बोल ही नहीं सकते। तो इंडिया अलायंस की पूरी पोल पट्टी खुली है। सुनिए मोदी जी ने संसद में क्या कहा। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। सुना आपने, मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ जवाहरलाल नेहरू के कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए। इसके बाद अमित शाह का नंबर आया। राज्यसभा में अमित शाह ने इस मुद्दे पर बोलते हुए ये कहा कि हम संसद का बहिष्कार नहीं करते, कोई मुद्दे से हम भाग नहीं रहे हैं। और ये जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि कोई और मुद्दा नहीं है, क्या ये मुद्दा नहीं है? 150 साल हुए हैं और 150 साल होते हैं, 100 साल होते हैं, 50 साल किसी घटना को होते हैं तो हम उसको मनाते हैं। वंदे मातरम को क्यों ना मनाया जाए, वंदे मातरम पर क्यों ना डिबेट की जाए? आखिरकार कांग्रेस इस डिबेट से भाग क्यों रही है? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि उसके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, उसके पाप खुल रहे हैं।
ये पता लग रहा है देश को पहली बार कि देश का बंटवारा, जो ये कांग्रेस कहते हैं कि हमने देश के लिए बहुत कुछ किया, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम क्रांतिकारियों में शामिल थे, पता ये लगता है कि देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले, फांसी चूमने वाले तो कोई और थे। और देश में प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं, मंत्री मैं बन जाऊं और बाद में प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर लूं, उसके लिए कोई और लोग थे। इस पर अमित शाह जब दहाड़े तो आपको बता दूं कि पूरी कांग्रेस को सांप सूंघ गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो सदन में डिबेट चल रही थी लोकसभा में, इसको छोड़ के भाग गए। मोदी का सामना नहीं कर सकते, उसकी एक आदत है कि अपनी बात रखते हैं, अपनी बात बोली और वो जवाब, सवाल खड़े करेंगे, जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से आप देखिए, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी, ये तीनों कभी भी राज्यसभा या लोकसभा में उपस्थित नहीं होते। मल्लिकार्जुन खड़गे की मजबूरी है, बुजुर्ग है, सज्जन आदमी है, लेकिन अमित शाह ने जो दहाड़ लगाई, उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए और ये सब काम बाकायदा रिकॉर्ड पर है। और अमित शाह ने एक खुलासा और किया कि जब सदन चल रहा होता है तो कांग्रेस के कई सांसद जब वंदे मातरम गायन होता है उस समय खड़े नहीं होते या तो छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। मान्यवर, मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। मान्यवर, ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, सुना आपने। मोदी के बाद अमित शाह ने राज्यसभा में जो पोल पट्टी खोली, पूरा देश आज आश्चर्य में है कि क्या इस देश में ऐसा भी हुआ है। हम तो ये सुनते आए हैं, पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं, पुरानी किताबें पढ़ते हैं, उसमें पता लगता है कि जब देश क्रांतिकारियों को ये घोष ये चलता था, वंदे मातरम गाया जाता था, वंदे मातरम में जो गान होता था, ये क्रांतिकारियों की आत्मा को जगाने का काम करता था। और इस तरह की चीज़ें हों कि उसमें से 2 पैराग्राफ हटा दिए गए केवल इसलिए कि हम उसको तुम्ही दुर्गा, तुम्ही काली कह करके और उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं कि जैसे ये जीती जागृत भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये तो पहले से कहते हैं, ये भारत की भूमि कोई एक मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीती जागती भारत माँ है। लेकिन इस कंसेप्ट को ये जो अपने आप को सेकुलर कहने वाले हैं, ये कभी मानते ही नहीं। और अब आप देखिए ना, कई जो सांसद हैं वो अभी भी वंदे मातरम को गाने से सदन में इनकार कर रहे हैं। जो ये उसके बाद राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया तो राजनाथ सिंह बोलने लगे तो कांग्रेसी बौखला के बीच में उनको रोकने लगे। इस पर उन्होंने, पहली बार मैंने राजनाथ जी को देखा कि उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चेतना का अहम हिस्सा था ये,
संस्कृति की मुख्य धारा में इसको जगह मिली, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। यह गीत जनगण मन था, लेकिन दूसरे गीत को किनारा कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, और वो गीत है वंदे मातरम। ये जो है जिस धरती पर वंदे मातरम की रचना हुई, उसी धरती पर 1937 में कांग्रेस ने इस गीत को खंडित करने का फैसला किया और राजनीति की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि बंगाल में चुनाव आ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, आप ठीक समझिए, बंगाल की भूमि पर वो महान विभूति ने जन्म लिया था जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तब फिर आपको कौन रोक रहा है? आप भी, बंगाल में चुनाव है, तो आप भी अपने सभी सांसदों से, कार्यकर्ताओं से कहिए कि कार्यक्रम के बाद वंदे मातरम का गान करें, वंदे मातरम का गुणगान करें। आप भी कुछ कार्यक्रम कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा की है कि पूरे देश में 150 साल पूरे होने पर वो अनेक कार्यक्रम जगह जगह करेंगे, और उन्होंने किए भी हैं। वंदे मातरम का 150 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने सिक्के जारी किए हैं, डाक टिकट जारी किया है, कार्यक्रम कर रहे हैं, संगीत में कार्यक्रम हो रहा है जगह जगह। आपको किसने रोका है? आप जब चुनाव होगा उसके बाद तो राहुल गांधी छुट्टी पे चला जाता है, उसके पहले छुट्टी पे चला जाता है, और जब चुनाव होता है एन वक्त पर पहुंचते हैं और कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, यहाँ तो ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तरह तरह के बहानेबाजी करने वाली कांग्रेस बैकफुट पर है, और जब भारतीय जनता पार्टी किसी अपने देश के मुद्दे को उठाती है, बस केवल इनको विरोध करना है। बहरहाल वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, गांधी परिवार पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, पूरी विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो कांग्रेस कर रही है और उनके सहयोगी संगठन कर रहे हैं, वो सबके सामने आना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि हर राज्य में जो ये प्रतिनिधि आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं, इंडी गठबंधन के नेता आते हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आपने वंदे मातरम का विरोध क्यों किया, आपने वंदे मातरम के टुकड़े क्यों किए, जवाब दो। तुष्टीकरण में आपने देश के टुकड़े क्यों किए? बहरहाल कांग्रेस बौखलाई हुई है, इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, और वो सांसद भी, उन पार्टियों के नेता भी अभी एक्सपोज हो गए हैं जो हमेशा अपने को सेकुलरवादी बताकर और ये कहते थे कि मोदी जो है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, जबकि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये वंदे मातरम का गीत ये पूरे देश का गीत था, और जिसको मुस्लिम नेताओं ने भी खुशी से उस समय गाया था जब देश हमारा गुलाम हुआ करता था। आज़ादी के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद जब पहली बार सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तब से ये तुष्टीकरण की राजनीति जो शुरू हुई आज तक जारी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।